श्रमिकों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा, 2 मेडिकल मोबाइल वैन को दिखाएंगे हरी झंडी। पोषण और शिक्षा योजना के तहत बांटेंगे प्रवेश पत्र। जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में पहाड़ों पर भारी आक्रोश। चमोली के कर्णप्रयाग में छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। नीट धांधली और राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर बवाल। काशीपुर में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो एसडीएम दफ्तर का घेराव किया। देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त। कैबिनेट मंत्री खरजान दास बोले तैयारी में हुई चूक। कावड़ और नीलकंठ मेले को लेकर ऋषिकेश में मंथन। 4 जिलों की पुलिस अलर्ट। आईटीबीपी होगी तैनात। रूट प्लान तैयार। हुड़दंगियों पर नजर। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। सीएम धामी दिखाएंगे मेडिकल वैन को हरी झंडी। जी हां, श्रमिकों के लिए मेडिकल वैन रवाना करेंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। श्रमिकों को मिलेगा स्वास्थ्य सुविधा का फायदा। इसके अलावा सीएम धामी छात्रों को प्रवेश पत्र भी बांटेंगे। पोषण और शिक्षा योजना को बढ़ावा मिलेगा इसके जरिए। मुख्य सेवक सदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम धामी बता दें कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 2 मेडिकल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे श्रमिकों को उनके घर प्रतिष्ठान के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही पोषण, शिक्षण सामग्री और वेलनेस विकास योजना के तहत चयनित छात्रों को प्रवेश पत्र भी वितरित करेंगे। तो श्रमिकों के लिए मेडिकल वैन आज रवाना करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2 मेडिकल वैन को सीएम हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। श्रमिकों को इसके जरिए स्वास्थ्य सुविधा का फायदा मिलेगा। दीपिका भंडारी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपिका, ये जो स्वास्थ्य वैन को आज हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसके जरिए लोगों को कैसे फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 कार्यक्रम हैं जिसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का लाभ जो है वो लोगों को मिलेगा और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है 2 मेडिकल मोबाइल वैन का आज शुभारंभ करने वाले हैं, उसको फ्लैग ऑफ करने वाले हैं, जिसका सीधा जो लाभ है वो जनता को मिलेगा। स्वास्थ्य का लाभ जो है जनता उठा पाएगी जो मोबाइल वैन है उसके जरिए, यानी कि घर घर तक जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जनता ले सकती है। इसी क्रम में उत्तराखंड भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक और श्रमिक के जो परिवार वाले हैं, खास तौर पर इसका फायदा जो है वो जो श्रमिकों के परिवार हैं, जो श्रमिक हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं दिन रात और उनकी बदौलत हम ऐशो आराम से जो है जी पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उन श्रमिकों को, उन मजदूरों को, उनके परिवार वालों को आज जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन से 2 मोबाइल जो वैन है स्वास्थ्य के, उनको फ्लैग ऑफ जो है वो आज करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि श्रमिकों को एक सौगात और उनके परिवार वालों को आज मुख्यमंत्री सौगात देने वाले हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री जानकारी लेना चाहेंगे। मान के चलिए उत्तराखंड का कोई शख्स है, कोई श्रमिक है, अगर वो बीमार है तो वो इस मेडिकल वैन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और उनसे कैसे कांटेक्ट करेगा? ये बड़ी बात है, क्योंकि श्रमिक जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं या उनके घर में जो महिलाएं होती हैं वो कैसे इसका लाभ उठा पाएं? जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, आज के दौर में हम सब जानते हैं कि बच्चा फोन चलाना जानता है, मोबाइल से किस तरीके से कॉल करते हैं या इंटरनेट कैसे यूज करते हैं वो हर कोई जानता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है इसमें एक पहल और ये कर रहे हैं कि इसमें एक मोबाइल नंबर है वो भी दिया जाएगा जो वैन के ऊपर भी लिखा जाएगा और एक जो कर्मचारी है वो उस वैन में जो मौजूद रहेगा उसके पास एक सरकारी नंबर होगा जिसमें जो श्रमिक है, श्रमिकों के परिवार वाले हैं, उस पर कॉल कर पाएंगे। अगर माना किसी की तबीयत खराब हो गई है या कोई ऐसा इलाका है या ऐसा कोई इलाका है दुर्गम क्षेत्र है या बारिश के कारण सड़क टूट गई है जिसके कारण वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे में वो जो नंबर दिया जाएगा उस पर कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद डॉक्टर की जो बिल्कुल, यानी कि आपने बताया एक कांटेक्ट नंबर रहेगा, हेल्पलाइन नंबर रहेगा और उस नंबर के जरिए वो श्रमिक जो है वो कांटेक्ट कर पाएंगे और इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर हुए नुकसान का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर
पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त सड़क का जायजा लिया और अधिकारियों से मरम्मत कार्य की जानकारी ली। मंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क का काम युद्ध स्तर पर जल्द पूरा किया जाए ताकि देहरादून और मसूरी के बीच यातायात जल्दी सामान्य हो सके। साथ ही संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने, कीचड़ वाले हिस्सों में गिट्टी और पत्थर डालने जैसे कि बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। तो देखिए, राजधानी देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के इंतजामों की कलई खोलकर रख दी है। सड़कें अब पानी में डूबकर नदियों जैसी नजर आ रही हैं। वजह साफ है, शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। नाले नालियां चौक हैं और सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी आम जनता के लिए आफत बन गया है। इस बदहाली पर जब कैबिनेट मंत्री खजान दास से सवाल हुआ तो उन्होंने भी माना कि ड्रेनेज सिस्टम को बारिश से पहले दुरुस्त किया जाना चाहिए था। मंत्री जी का कहना है कि जगह जगह चल रहे निर्माण कार्यों से जल निकासी रुकी है। हालांकि सरकार समस्या के त्वरित समाधान में तो जुटी है। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ड्रेनेज की जो हम बात करते हैं तो पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना चाहिए था। शहर के अंदर की सबसे पहले पानी जल भराव जो होता है उसका निकास होना बहुत जरूरी है। ये काम उन्होंने नहीं किया है, जिसका मैंने पहले भी विरोध किया है कि पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। कहीं कहीं पे हल्के फुल्के नाले उन्होंने निर्माण किए हैं, किंतु जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसका मैंने विरोध उस समय भी किया। और हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी चिंता व्यक्त की और तत्काल प्रभाव से ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को हटा दिया कि जिन्होंने इस तरह के काम नहीं योजना में सम्मिलित क्यों नहीं किया, क्या कारण ऐसा था। परंतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक आदेश दिया, उस आदेश के निमित्त सिंचाई विभाग ने एक महायोजना पूरी शहर की बनाई है ड्रेनेज को लेकर के, और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसमें जैसा ही धन उपलब्ध होता है तो इसका काम प्रारंभ होगा। मैं ये कहना चाहूँगा। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक देते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की देखरेख में डीईओसी से जिले भर के संवेदनशील इलाकों की पल पल की निगरानी की जा रही है। बारिश और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए ओआरटी को मैदान में उतार दिया गया है, यानी कि क्विक रेस्पॉन्स टीम मैदान पर उतार दी गई है। तहसील स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा के मुताबिक जो जानकारी मिली है, कंट्रोल रूम में अलग अलग विभागों के अफसरों की 24 घंटे तैनाती की गई है ताकि रेड अलर्ट के दौरान भी विभागों में बेहतर तालमेल रहे और किसी भी आपदा स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डीएम साहब ने हमारे सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड से संबंधित हो, पीएमजीएसवाई के एक्शन हो, इरिगेशन हो, और हमारे जितने नगरीय निकाय हैं, दोनों नगर निगम हैं, और बिजली के जो सभी एसी और एक्सीएंस हैं, इन सबकी एक मीटिंग ली गई, डीएसओ की, सीबीओ की, सीएमओ की, कि जिस भी क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न होगी, जल भराव के लिए हमारी क्यूआरटी है। जैसे ही बारिश का रेड अलर्ट होता है, हमारी क्यूआरटी टीम को एक्टिव कर दिया जाता है और 24 आवर हमारा आपदा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। इसके साथ साथ विविध स्तरीय डिपार्टमेंटों को हमने एक एक हफ्ते के स्तर पर पूरे महीने के में कंट्रोल रूम में प्रभारी के रूप में भी लगाया है, ताकि वो जब भी ऐसी कोई स्थिति हो लगातार लाइजनिंग करें। मसूरी में लगातार बारिश के चलते वैकल्पिक किमाड़ी मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिरने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से इस मार्ग पर यातायात रोक लगाई है। लोक निर्माण विभाग जेसीबी की मदद से मलबा हटाने में जुटा है, लेकिन बारिश राहत कार्य में बाधा बन रही है। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से यात्रा से पहले सड़क की जानकारी लेने की अपील की है। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में उतरे हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष अलका पाल की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया।
जंतर मंतर पर जब युवाओं ने अपनी बात उठाई तो परीक्षा लीक के मामले में दर्जनों बच्चों ने आत्महत्या कर ली और लाखों लोग इस परीक्षा से वंचित रह गए। जब उन्होंने अपने न्याय की मांग करी, इस देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात करी, इस्तीफे की मांग करी, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियों को, बच्चों को जख्मी किया गया। आखिर उनको यह अधिकार किसने दिया? लोकतंत्र में आवाज उठाने का इतना बड़ा अपराध हो गया। जिन जिन लोगों ने वो बर्बरता की है उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस देश के गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। उधर नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का गुस्सा पहाड़ों तक पहुंच गया है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में देर शाम आक्रोशित छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्णप्रयाग के अंदर जो है छात्रों ने, युवाओं ने और विभिन्न राज्यों के लोगों ने जो देश के अंदर जंतर मंतर में जिस प्रकार से इस आताई सरकार ने जो हमारे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया और महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ जो अभद्रता पुलिस वालों ने की, उसके खिलाफ पूरे देश में बहुत गुस्सा युवाओं के अंदर है, छात्रों के अंदर है। उसको लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। आज के क्रम में कर्णप्रयाग में भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। जो ये पूरा बर्बर दमन है सिर्फ इसलिए कि पेपर लीक करने वालों को बचाया जा सके, पेपर लीक के लिए जवाबदेही न तय हो सके, इसके खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए कर्णप्रयाग में भी छात्र, युवा लोग और तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग जो समझते हैं कि इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और इस खिलवाड़ करने वाली सरकार को करारा जवाब दिया जाना चाहिए, इस दमन उत्पीड़न करने वाली सरकार को करारा जवाब दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हुए थे। दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब उत्तराखंड के लोहा घाट तक पहुंच गई है, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने स्टेशन बाजार में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोने से लोग दिल्ली में एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्वक उनका 20-21 दिन का धरना भी चला था। लेकिन एक तरफ जब हम लोकतंत्र का हमें अधिकार कहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए उन्हें आवाज़ सुनने के बजाय, अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के बजाय, जब बगल में ही संसद चल रहा था, सारे मंत्री वहाँ मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी वहाँ पे मौजूद थे, अगर खुद नहीं आ सकते थे किसी IAS लेवल के या बड़े लेवल के किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं भेजा, बल्कि सारे लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज कराया। वहाँ लाखों से लाखों लोग थे और लाखों संख्या ने यह बयां कर दिया कि सरकार ने कैसे हमारे युवाओं को शिक्षा और रोजगार से वंचित कर दिया है। सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देना, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इतने दिन से वहाँ जंतर मंतर में अनशन चल रहा है, धरने पर बैठे हैं छात्र लोग, जिनकी जान गई, उनकी फैमिली वालों को क्या हो रहा होगा ये सोचो। और ये नीट पेपर की बात नहीं है, आज तक कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि जो बिना लीक हुए हो रखा होगा। उत्तराखंड में भी ऐसा ही होता है, सारे पेपर लीक होते हैं और वहाँ पे भी धरना हो रहा है, तो उस वजह से छात्रों को लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को पीटा गया। वो लोग अपनी हक की लड़ाई लड़े हैं और सरकार उनकी बातों पर सुन नहीं रही है। चंपावत जिले के खेती खान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मृति स्थल के लिए मंजूर 20 लाख की राशि को दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य अशोक मेहरा के नेतृत्व में इंदिरा पार्क में चल रहा सांकेतिक धरना छठे दिन भी जारी रहा। जो हमारे यहाँ ग्राम सभा घोषणी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्म स्थली के लिए जो 20 लाख का बजट आवंटन हुआ था, वो कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके लिए हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये जो बजट आवंटन हुआ था उसको स्थानांतरित करने की कृपा करें। और ये आप लोग देख सकते हैं कि हम इसके लिए, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जन्मस्थली के लिए जो आवंटन हुआ था उसके लिए ये धरना प्रदर्शन पर सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। हमारा बस यही कहना है कि शासन प्रशासन से कि ये जो बजट आवंटन हुआ था उसको यहाँ स्थानांतरण करने की कृपा करें। मैं अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शरण में बैठी हुई हूँ और जो ये संग्राम कर रहे हैं इसको पूर्ण करने की आशा रखती हूँ। माननीय हमारे जो है जिला पंचायत क्षेत्र अशोक मेहरा जी ने जो ये कर रखा है उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके धन्यवाद के पात्री हैं हम सभी लोग। कल से और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग धरना में आएंगे, अपनी मांगों को पूरी करेंगे।
खड़ोली गांव की रहने वाली 85 साल की बुजुर्ग और यहाँ धरना देने आई हूँ। ये हमारी मांगे पूरी करो। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी मैं आंदोलन से हिलूंगी नहीं। आज तो इतने आए हैं, कल को इससे भी ज्यादा लाऊंगी। मैं भक्ति हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, चाय नहीं पीऊंगी, घर नहीं जाऊंगी, बच्चों को भी छोड़ूंगी, घर को भी छोड़ूंगी, आंदोलन में बैठे रहूंगी, धरना दूंगी, रात में भी आऊंगी। आगामी कांवड़ यात्रा और नीलकंठ महादेव मेले को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए ऋषिकेश के चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एसपी देहात जया बलूनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और देहरादून के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत के लिए विशेष रूट प्लान भी सामने आया। हरिद्वार, देहरादून का ऋषिकेश क्षेत्र, मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला, इनका आपस में समन्वय बहुत जरूरी है। तो इस संबंध में आज जो चारों क्षेत्र हैं इनकी मीटिंग की गई थी। इसमें आपसी समन्वय के लिए इसमें मीटिंग की गई थी। इसमें जो हमारे ट्रैफिक का प्लान है उस पर डिस्कशन किया गया। जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं, जो मेन हमारे मुख्य बिंदु है, जिसमें कि जो त्वरित कार्रवाई है उसके संबंध में भी बताया गया है। साथ ही साथ जो हमारी सीआईपीएफ आएगी उसकी जो ड्यूटी पॉइंट्स है उसके संबंध में भी बताया गया है। और आपस में हमारा समन्वय अच्छा रहे, साथ ही साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसका त्वरित जानकारी सभी को मिल जाए और सभी जो एक्शन है वो टाइमली हो जाए, इसके संबंध में भी बताया गया है। हरिद्वार में 758वें सालाना उर्स मेला 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले की व्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। देखिए, दरगाह साबिर पाक की जो 758वां उर्स होना है उसके संबंध में आज एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रुड़की माननीय विधायक जी उपस्थित रहे और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स भी इसमें उपस्थित थे। जो भी हमारे व्यवस्थाएं वहाँ पे की जानी है, चाहे टेंट बैरिकेटिंग्स हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो या अन्य भी लाइटिंग की व्यवस्था है, इस सभी के संबंध में सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को ये अवगत करा दिया गया है कि विद इन टाइम सारे काम हो जाएं। इसके लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति के लिए भी बता दिया गया है कि वो समय से नियुक्ति हो जाए और वो अपने सामने सारी व्यवस्थाओं को टाइमली करवाना सुनिश्चित करें।